बाल मनोरंजन पर आधारित आज का विशेष लेख हमारे नन्हे मेहमानों को समर्पित है। आज के समय में बाल सुलभ तथा ज्ञानवर्धक कहानियां लुप्त होती जा रही है। दादी नानी का वह संरक्षण बच्चों को नहीं मिल पा रहा है जो पहले कभी मिला करता था। प्रस्तुत लेख में हम ढेर सारी कहानियां पढ़ेंगे जो मछलियों पर आधारित है। इसके माध्यम से हम कुछ शिक्षा और मनोरंजन प्राप्त करेंगे। आशा है हमारे नन्हे मेहमानों को यह लेख पसंद आए। विजयनगर के प्रसिद्ध साहूकार के यहाँ नौकर चाकर और व्यापारियों की हमेशा भीड़ रहती थी। छोटे छोटे व्यापारी उनसे सामान लेते और व्यापार करने के लिए देश विदेश जाया करते थे। साहूकार के यहाँ मोहन नाम का एक छोटा व्यापारी था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। लोग उसकी धार्मिक प्रवृत्ति को देखकर उसे धर्मात्मा कहते थे। मोहन साहूकार से पैसे और कुछ सामान लेकर व्यापार करने दूर निकल गया। उसे जलमार्ग से जाना था। जब वह यात्रा पर निकला, उसने एक जगह पड़ाव डालने का सोचा। बढ़िया सा किनारा देख अपनी नाव किनारे लगा दी और शौच क्रिया आदि से निर्वित होकर भोजन करने लगा। भोजन करते हुए उसने पाया कि नदी के भीतर काफी मात्रा में मछलियां हैं। शायद वह चारे का इंतजार कर रही थी। मोहन जैसा कि धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसने नाव से पैसे और सामान उतार कर बाजार में बेच दिया और उससे एक गाय खरीद लाया। गाय की सेवा करता और उससे प्राप्त दूध से मेवे तैयार करता, उन मेवे को नदी में मछलियों के लिए चारा डाल दिया करता। ऐसा करते हुए उसे लगभग 15 से 20 दिन हो गए। गाय की सेवा करता, उससे प्राप्त दूध से वह स्वयं के लिए उपयोग करता और बचे हुए से मावा तैयार कर मछलियों के लिए चारा तैयार करता। मछलियां मोहन के व्यवहार और उसकी निष्ठा से प्रसन्न न थी। मछलियों के समूह ने बैठक कर मोहन को अपने सेवा के बदले कुछ देने की योजना तैयार की। मछलियों ने सहमति बनाकर समुद्र की गहराइयों से अनमोल रतन हीरे जवाहरात निकालकर मोहन जहां ठहरा था वहां लाकर उगल दिया। देखते ही देखते बेशकीमती रत्नों का टीला बन गया। मोहन बेहद प्रसन्नता, उसे खूब सारा माल मिल गया था। अब उसे इस बात का भय था कि वह इन बेशकीमती रत्नों को अपने घर कैसे ले जाए। विचार कर उसने युक्ति लगाई, गाय के गोबर का कंडा तैयार किया और उस कंडे में उन बहुमूल्य रत्नों को छिपा दिया। ऐसा ही किया, अपने नाव पर भरकर वहां से अपने नगर के लिए रवाना हो गया। मोरल: जब आप किसी भी प्राणी का निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आप चाहे चाहे पुण्य कमा रहे होते हैं। मोहन ने व्यापार पर ध्यान लगाने के बजाय मछलियों को चारा खिलाने पर ध्यान दिया, क्योंकि मछलियां भूखी थी और किसी भूखे का पेट भरना ईश्वर की सेवा होती है।